ये जो मस्जिद है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ जो विंडो व्यू आप ऑलमोस्ट 5-10 बनने चाहिए यार, उसके आगे जो चीज़ें लगी हुई है अब देख लो, इतना से ही मैसेज वापस भिजवा देते थे। और दीवार काफ़ी लंबी है चारों तरफ। बाहर विंडो का व्यू दिखाता हूँ, बैठा हूँ जिसकी इतना खूबसूरत विंडो व्यू आपको कश्मीर में सिर्फ यहाँ मिलेगा। बात करते चलूँ, हरी पर्वत फोर्ट 1590 मुग़ल बादशाह अकबर ने बनाया था। फिर कुछ साल बाद डोगरा रूलर्स ने इसको कैप्चर किया था, वो उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी उनके हिसाब से। और हरी पर्वत फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो साइड से इसका बेसिकली जो मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा बादाम वारी सबसे फेमस स्पॉट स्प्रिंग का, और मखदूम साहब श्राइन जो है वो भी एक साइड पे। ये रहा इसका एंट्री पॉइंट। यहाँ कुछ टूरिस्ट भी आए थे बाहर के, जो भी वापस जा रहे हैं। सिर्फ बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है। और ये देखो, ये जो मैं जिस जगह की बात कर रहा था, ये जो बाग है थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये बाग है बादाम वारी। ये बादाम वारी साइड है, और ये सारा साइड है ये दरगाह डल की तरफ ही जाता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, वो हज़रत बल श्राइन, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, वो हज़रत बल श्राइन है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। एंट्री करते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा आप देख रहे हो मेरे पीछे, ऑलमोस्ट 5-10 बनने चाहिए यार, उसके आगे जो चीज़ें लगी हुई है अब देख लो, इतना मजबूत दरवाज़ा है कि 2-3 बंदे इसको चाहिए खोलने के लिए। अब तो मेरे से वापस नहीं जाएगा, लेकिन इतना दरवाज़ा, इतना पावरफुल, इतना हैवी। सो हरी पर्वत फोर्ट का जो मेन डोर है, तो वहाँ एंट्री करते हैं हमें 2 स्पॉट मिलते हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ़्ट की तरफ। अब इस साइड सीढ़ियाँ ज़्यादा थी, तो हम हमेशा भाई जो है रिस्की काम लेते हैं, हमने ये वाला साइड चूज़ किया। पहले यहाँ से चढ़ेंगे, ये सारा जगह एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से उतर के फिर वो वाला साइड दिखाऊंगा। और मेरे साथ खालिद भाई, कैसा लगा? वैसे शायद हम इससे पहले भी हरी पर्वत फोर्ट 2-3 बार आ चुके हैं ना। अच्छा सॉरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगा वॉइस भी मेरे साथ आ चुका है, लेकिन वॉइस पहली बार आ गया। और ये जो हरी पर्वत का फोर्ट है, लगभग कितने साल, जो हमने हिस्ट्री चेक की 1590, क्या लगता है उसी 400-450 साल पुराना ये फोर्ट है? कौन सा पावर आता ना ये जो इस दीवार में आप छेद देख रहे हैं, तो ये क्या होता, ये पूरा नीचे तक था। तो पुराने ज़माने में यहाँ से वो क्या करते थे, जो भी वहाँ से हमले किसी चीज़ के लिए आते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए यहाँ ये चीज़ हुई। ये इस टाइम ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ऊपर कर चुके हैं, लेकिन असल में ये जो दीवार है ये बहुत डेप्थ है, क्योंकि ये लोकेशन ट्रैक करते थे और किसी का आने का ये अंदेशा करता था, और उनको यहीं से ही मैसेज वापस भिजवा देते थे। और ये दीवार काफ़ी लंबी है चारों तरफ। चलिए जी, अब फाइनली मैं ऊपर टॉप पे पहुंच चुका हूँ। अब अंदर से ऊपर से पूरा व्यू दिखाऊंगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऊपर से हमारा कैसा दिखता है। सो चलिए जी, हम एंटर हो चुके हैं अंदर। अब यहाँ भी एक छोटे छोटे पोर्शन जो दिख रहे हैं आपको दिखा देता हूँ। अब इनसे भी क्या होता है, उस टाइम में नज़र रखा जाता था कि नीचे से कौन आ रहा है कौन नहीं, उस चीज़ के लिए। और ये जो गुफा जैसी चीज़ दिख रहा है, तो उस टाइम ये जो मॉडलिंग थी बहुत ज़बरदस्त। और वो इस बार भी यहाँ पीछे से आ रहे हैं, बहुत बड़ी लाइन यहाँ लग चुकी है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है। फ़िलहाल नीचे का व्यू देखते कैसे दिखता है। तो इस टाइम जो है सेंटर का है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो ये चौड़ाई है ये भी काफ़ी बहुत बड़ी है। और ये जो दीवारें में छेद है, मैंने आपको पहले ही बताया किस चीज़ों के लिए होता है। ये उन चीज़ों के लिए होते हैं, नीचे नज़र रखने के लिए, कौन आ रहा है कौन क्या कर रहा है, उन चीज़ों के लिए नज़र रखते थे। सिपाही यहाँ होते थे पहले तैनात, तो उनको नज़र रखने के लिए चीज़ें यहाँ बनाया करते थे। बाहर विंडो का व्यू दिखाता हूँ, बैठा हूँ जिसकी इतना खूबसूरत विंडो व्यू आपको कश्मीर में सिर्फ यहाँ मिलेगा, हरी पर्वत से। बैठ करो, माशाल्लाह। ये देखिए हमारा पूरा ये रहा श्रीनगर, ये पूरा श्रीनगर यहाँ से दिख रहा है, पूरा श्रीनगर यहाँ से। वो जो विंडो व्यू है ये आपको यहाँ हरी पर्वत में बहुत सारी जगह से मिलेगी। यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से भी आप देख लो, चेक करो कितना अच्छा ये नज़ारे लग रहा है। और यहाँ से भी दिखा देता हूँ बादाम वाली साइड की तरफ से, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं ये नज़ारे भी। तो उस टाइम यहाँ से ये जो टावरें होते हैं सिग्नल्स के लिए होते थे, तो ये सिग्नल्स के लिए वो लोग नीचे नज़र रखने के लिए या कोई मैसेज पहुँचाने के लिए सब चीज़ें रखा करते थे। और ये जो लाइन लगी हुई है सारी देखो, यहाँ से पूरी ये लाइन लग चुकी है। आई विल प्रेफर कि आप अगर कश्मीर आ रहे हो तो आप
हरी पर्वत ज़रूर आना। और ये जो मस्जिद है, मैं थोड़ी आवाज़ इसलिए धीमी करूँ, मस्जिद के पास हो, आवाज़ धीमी कर रही है। अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हो तो आप लोग एक बार हरी पर्वत ज़रूर विज़िट करना। और ये जो मस्जिद है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ जो विंडो व्यू आपको मिलेगा शायद ही आपको कभी अपनी लाइफ में ऐसा विंडो व्यू मिलेगा। इतना खूबसूरत और सुकून इस मस्जिद में है। कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ें मजबूत होती है, पुराने सारे अखलाक इंसान के जो पुरानी जो भी आदतें वो सबसे मतलब अच्छी होती है। तो इसका एक रीज़न इस मस्जिद से भी मेरे को पता चला कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ के कितना वो सुकून मिला। और इतनी ठंडी हवा, ना कोई पंखा लगा है ना कुछ है, और इतनी ठंडी जगह है। ऑलमोस्ट फरवरी चल रहे और फर्स्ट टाइम कश्मीर में हम लोग एक्सपीरियंस करें कि जो हमारा टेम्परेचर है वो मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, जो कि बहुत ही एक इमेजिनरी से भी बाहर है कि ऐसे कभी हुआ नहीं। फेब में इतना टेम्परेचर 20 डिग्री बहुत होता है, लेकिन 20 डिग्री में जब मैं अंदर नमाज़ पढ़ने गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं किसी ऐसे रूम में बैठा हूँ जहाँ एक नहीं 2 या 3 एसी हो। और ये इसका वो पूरा अंदर का ग्राउंड, यहाँ पानी के लिए जगह, और ये जो बेसिकली दीवारें, और यहाँ भी कुछ है। अब मुझे बेसिकली पता नहीं कि ये भी क्या है, हो सकता है उनका बैठक हो, क्या चीज़ हो। अब इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मस्जिद के बारे में ज़रूर बोलूँगा, इतना सुकून मेरे को आज तक नहीं मिला। तो ये जो मस्जिद है, जैसे मैंने बोला 400 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है पुरानी, लेकिन जो आपको मैंने इसका विंडो व्यू दिखाया, यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मतलब मस्जिद इतनी ऊंचाई पे, और अगर कोई वहाँ बैठ के कुछ भी पढ़ रहा होगा, इतना सुकून, और पूरा श्रीनगर नीचे से दिख रहा होगा। एक शॉर्ट सा क्लिप दिखा दो, ऐसा सुकून वाला क्लिप कि शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो चलो अब बारी हो गई निकलने की। कैसा लगा हरी पर्वत, ज़रूर विज़िट करने एक बार। बट रमज़ान में क्योंकि भूख बहुत लगी यार, और यहाँ थोड़े से चलना भी है तो मुश्किल हो रहा है हमें, थोड़ा बहुत हो रहा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रमज़ान में ताकत इंसान में वैसे भी बहुत होती है। तो आओगे रमज़ान के बाद ही आना, बहुत मज़ा मिलेगा, कुछ खा भी सकोगे, पी भी सकोगे, और अच्छा नज़ारा भी मिलेगा। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन ज़रूर बता देना। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।